क्या वाकई इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है? जानते हैं लोगों के मन की बात। है ना वो तो है। कहीं कचरा नहीं दिखता और है कचरा वाली गाड़ी भी आती है क्योंकि अदर सिटी से तो अच्छा है यहाँ पे सारी मतलब जितनी व्यवस्थाएं हैं साफ सफाई तो हमारे रीवा में भी इतना नहीं है जितना मैंने यहाँ पे आके देखा है, तो है ये तो इंदौर। हाँ, इलाहाबाद में कचरा है ना काफ़ी ज़्यादा, यहाँ नहीं है। किस टाइप का कचरा? लोगों के मन का। अरे मैं लोगों के मन वाले कचरे की बात नहीं कर रहा हूँ शहर के कचरे की बात कर हाँ, रहा हूँ। शहर का कचरा नहीं है। इतने सालों से नंबर 1 पे आ रहा है तो कुछ तो बात होगी ना इंदौर में। है बेसिकली है इंदौर तो साफ। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ सर, क्योंकि जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ है उसके बहुत पहले से मैं इंदौर में रह रहा हूँ और यहाँ सारी एक्टिविटी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये सिर्फ नगर निगम या बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, पब्लिक की तरफ से भी इस चीज़ में पूरी जो है वो सहयोग जो दिया गया है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड अगर है तो बिल्कुल है, बिकॉज उसके लिए जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के द्वारा ना, वो बिल्कुल सफिशिएंट है। ऑल्दो एवरीथिंग नीड्स करेक्शन या फिर किसी तरह का इम्प्रोवाइजेशन हमें हर चीज में चाहिए होता है, तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जितने प्रयास किए जा रहे हैं तो उस चीज को फॉलो करना हम पब्लिक का कर्तव्य भी है। तो डेफिनेटली वी आर डूइंग दैट। है क्लीनेट सिटी यहाँ पर, मतलब आप देख सकते हो रोड कितने साफ है। हम भी मतलब अपनी तरफ से यही करते हैं कि हम भी डस्टबिन में कचरा डालें। लोगों में अवेयरनेस आई है कि भैया वो खुद भी सफाई रखते हैं, जरूरी नहीं कि सफाई कर्मचारी ही सब कुछ करते हैं, वो खुद भी वो चाहते हैं कि जितना भी ये डस्ट वगैरह है, मतलब जो कचरा वगैरह है वो खुद पॉलीथीन में रखते हैं, मतलब ऐसा सड़कों पे नहीं फेंकते। अगर देखा जाए कि एक्चुअल में साफ है या सिर्फ दिखाया जाता है कि साफ है? नहीं, एक्चुअल में साफ है। आप कभी स्लम एरिया में गए कि नहीं? कहाँ पे? स्लम एरिया में मैं गया हूँ, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछा। हमारे पास भी बस द्वारकापुरी है, कुंदन नगर है, जहाँ स्लम एरिया बहुत सारे हैं, वहाँ भी बिल्कुल आपको सफाई मिलेगी। आप एक बार जाइएगा जरूर। आप बताइए। हाँ, यही बोल सकते हैं सर। जैसे कि एकता नगर है, वहाँ पर भी मतलब मिडिल क्लास है, उन लोग में इतनी अवेयरनेस नहीं है, फिर भी वहाँ पर इतनी स्वच्छता है कि मतलब बोल सकते हैं क्लीनेस्ट सिटी है क्लीनेस्ट सिटी। और लोगों के अवेयरनेस पे कुछ बोलेंगे? हाँ, सभी जागरूक है यहाँ। सभी जागरूक लोग हैं यहाँ पे, मतलब इंदौर की जनता भी जागरूक है प्रशासन के साथ साथ। ऐसी थोड़ी 7-8 बार मिल गया स्वच्छता। राइट राइट। क्लीन सिटी पहले तो था, स्टार्टिंग में 2-4 साल तो इन लोगों ने किया हुआ था कि है ना, लेकिन अभी क्या है ना कि बैक टू बैक क्लीन सिटी का अवार्ड मिलता जा रहा है। तो लाइक आप लोग देखेंगे कि सड़कें तो क्लीन है, जहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं, ये लोग जहाँ से मूव करते हैं वहाँ की चीजें क्लीन हो जाती है। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे इंदौर की हालत, जैसे अभी आप यहाँ का भी देख सकते हैं आसपास में, तो यहाँ भी काफी कचरा रखा हुआ है। और कुछ लोग हैं जो समझदार है, जो कचरा फेंकते नहीं है यहाँ वहाँ, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जिनको समझाने की जरूरत है। लाइक यहाँ के यूथ को थोड़ा सा आवाज उठाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए कि पूरी तरह से क्लीन सिटी नहीं है। अंदर अगर आप आके देखेंगे तो काफी ज्यादा आपको देखने को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होती चीजें। और यहाँ पे इंदौर में काफी सारे लोग हैं जो मेरे ओपिनियन से शायद रिलेट कर पाए और आगे आए और इस बात का जवाब दे पाए। मुख्य रूप से काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मतलब अपन बोल सकते हैं कि हाँ क्लीन सिटी है, पर इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर किसी पैमाने की बात करें अपन, तो जैसे कि मतलब पानी की समस्या हो गई, तो आपने अभी सुना होगा भगीरथपुरा में। उसके बाद हमने पूरा अभियान चलाया था अभी 54 वाली पट्टी में, पूरा जो स्क्रीन नंबर 54 है वहाँ पर, तो मतलब 100 घर हम गए थे, उसमें से कम 70 घरों में खराब पानी था। मतलब जो पानी की समस्या को लेकर अगर अपन बोला जाए तो कहीं से कहते मैं तो बोलूँगा कि नहीं, क्लीन सिटी अपन नहीं बोल सकते कहीं पे भी, क्योंकि मतलब लोगों के पास अगर पीने का पानी, जो मतलब पानी अगर जो मूलभूत आवश्यकता है एक मतलब मानव जीवन के लिए, अगर वो आपके पास नहीं है, अगर आप वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो लोगों को, तो क्लीन होके भी क्या कर लोगे आप। और इसके बाद अगर अपन देखा जाए रोड की बात, ठीक है, आप अगर आप बोल रहे हो कि हम आज से 50 साल बाद का अपन इंदौर देख रहे हैं, तो 50 साल बाद हम क्या करेंगे? जो आज का जो अपन परेशान हो रही लोग बागों को, जैसे अपन मान सकते हैं भंडार हॉस्पिटल के पास में, अपन जिससे मैं इस एरिया में रहता हूँ, दिल्ली निकलता हूँ, तो वहाँ पे इन्हें रोड खोद रखा कम से कम 6 महीने हो गए इनको, अभी तक बना नहीं है। अब मान लो किसी इमरजेंसी में अगर मान लो जाम लग गया किसी परिस्थिति में और इमरजेंसी आ गई, तो मैं बोल रहा हूँ कि उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, जो एम्बुलेंस के अंदर होगा, उसके परिवार वालों क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। मतलब बहुत कुछ पैमाने सीखने के, मतलब सीखना चाहिए, देखना चाहिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी ठीक है, क्लीन है यहाँ के लोग बाग जो जागरूक है, मतलब अपन जैसे मैं हो गया, आप हो गए, अपन कचरा नहीं फेंकेंगे, हमको पता है। पर जितना लोग बाग आगे समझदार होते जा रहे हैं ना, इतनी ध्यान नगर निगम को और नेता नगरी वालों को देखना चाहिए कि अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मतलब अगर मैं देखा जाऊँ ऑल अराउंड मतलब इंडिया में मैं काफ़ी जगह घूम के आया हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को इंदौर मतलब काफ़ी क्लीन लगा है ना। यहाँ की रोड्स अगर आप देखें, अगर कोई इवेंट होता है ना तो अगले दिन मेरे को रोड्स दिखती है ना तो एकदम क्लीन दिखती है, साफ दिखती है ना। और बाकी यहाँ पर जो मतलब माहौल भी ऐसा है कि जो अपने यहाँ के कर्मचारी
कर्मचारी हैं जो है ना, स्वच्छता वाले जो हैं लोग, वो मतलब इतनी जल्दी काम करते हैं, है ना। मैंने होली पे देखा है, जैसे अपने गियर निकलता है, उसके 2 या 3 घंटे में तो आप वहाँ अगर राजवाड़ा पे जाके चेक करोगे तो पूरा क्लीन हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ और कंपेयर करूँ बाकी सिटियों से, तो अपने इंदौर में बेस्ट है। पब्लिक की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने देखा यहाँ रोड पे बहुत लोग डस्टबिन रखे हुए हैं, तो प्रॉपर वो जाके वहाँ पर डस्टबिन में डालते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक देते हैं। और मैंने सिटियों में देखा है तो कहीं भी डाल रहे हैं, रोड से चल रहे हैं तो कहीं भी डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। इसका मतलब सफाई एक्चुअल में है कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिखती है? नहीं नहीं, एक्चुअल में सफाई है, काफ़ी क्लीन है इंदौर। काफ़ी क्लीन है। और आप इस चीज़ को मानते हैं कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता? नहीं है, रियल में है, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। मैं अभी इंदौर में देख रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं मानता हूँ कि इंदौर एक क्लीनेस्ट सिटी है, जो कि है, क्योंकि 8 बार से है, 7 बार हो चुका, 8वीं बार इस बार। और इंदौर हमेशा से एक ऐसा शहर रहा है जो अपने कार्यकाल में उच्चतम रहा है। तो अभी आप देखिए आगे आगे बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है इंदौर में, और हमारा इंदौर पूरे MP का या पूरे इंडिया का सबसे अच्छा शहर है, ये मेरी मान्यता है। बस थोड़ी सी कमी है हमारे यहाँ ट्रैफिक में, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते यहाँ के लोग, बस यही एक कमी है, बाकी तो सब अच्छा है यहाँ पर। मैं 80% मानता हूँ कि इंदौर इंडिया का साफ शहर है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ना अपनी, इन लोगों का अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है साफ सफाई के मामले में। क्योंकि मैं यहाँ से 120 किलोमीटर दूर खंडवा रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं जो खंडवा देखता हूँ और इंदौर को कंपेयर करता हूँ, तो इंदौर थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई में है। क्योंकि यहाँ पर हर छोटी सिगरेट की दुकान, वहाँ पर सिगरेट के जो कबर्ड्स आते छोटे छोटे से, उसके लिए भी वो लोग रख के रखते हैं कि उसमें सारा कचरा डाले, बाहर ना फेंके। तो अवेयर तो है यहाँ पे लोग। और दूसरी जगह अगर कंपेयर करता हूँ तो वहाँ से तो इंदौर अपना साफ ही शहर है। मेरे हिसाब से मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, आई थिंक मेरे फादर भी यहीं पैदा हुए। तो जो टाइम हमने देखा है, जैसे छोटी छोटी नालियाँ हुआ करती थी, गली मोहल्ले में रोड पे गाय घुमा करती थी, सुअर हुआ करते थे, यहीं खुले में बाथरूम जा रहे, पोटी करने जा रहे, घर का कचरा है तो रोड के घर के सामने एक कचरा पेटी रखी रहती थी हमारे घर के सामने, उसी में सब कचरा डालते थे। बारिश के टाइम पे पूरा कचरा हो जाता था, उसी में कीचड़ हो रहा है, उसी में बच्चे भी आसपास रहते थे, मच्छर भी होते थे। अब काफी चीजें बदल गई है, अब टाइम पे कचरे की गाड़ी आती है, सुबह कचरा वाले भैया खुद ले जाते हैं कचरा, रोड पहले से साफ रहता है। डेली नाइट में जब ट्रैवल टाइम कम हो जाता है ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, नगर निगम के कर्मचारी डेली सफाई करते हैं। तो पहले से अब में इंदौर काफी चेंज हो चुका है मेरे हिसाब से 80%। 20% अभी थोड़ी सी वो है, क्योंकि कुछ चीजें अभी भी चल रही है कि जैसे रोड पे गुटखा खा के थूक दिया, उसके लिए नगर निगम एक्टिव है, लेकिन रोड पे चलते हुए को थोड़ी देख पाएंगे, वो भी ये लोगों को समझना चाहिए। तो ये 20% लोगों की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि वो जहाँ रहते हैं, उनका घर है, उनकी नौकरी है या उनके परिवार है, तो उनको ये समझना है कि ये भी हमारी जगह है, हमें इसे अपने घर जैसा साफ रखना है। ऐसा हमें जो हम हमारे घर में ध्यान रखते हैं हर चीजों का, वही हमें रोड पे भी ध्यान रखना है। लोगों को भी अगर कोई करता हुआ दिखे तो हमें उन्हें ये बोलना है कि आओ थोड़ा आराम से। मैं इस चीज़ को 100% मानती हूँ। क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर 100% ही है, जैसा कि मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे क्लीन के मामले में आपको भी पता है नंबर 1 पे आ रहा है, हर बार ही नंबर 1 पे आता है इंदौर। तो मैं तो 10 में से 10 ही दूंगी यहाँ पे। तो सिर्फ नंबर 1 आ रहा है या फिर है भी नंबर 1? नहीं, सच में भी है। आप खुद देख सकते हैं इंदौर में जो भी लोग बाहर से आते हैं वो भी यही बोलते हैं कि इंदौर तो नंबर 1 पे ही है स्वच्छता में। तो सभी लोग का यही है ओपिनियन, तो मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि इंदौर के जो लोग हैं वो बहुत अवेयर हैं इस चीज़ को लेके, और उसके अलावा जो नगर निगम है वो भी अच्छे से काम करता है। सुबह से हम देखते हैं कि सुबह से ही वो 5 बजे से उठ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि जो इंदौर के जो लोग हैं वो अपने एंड से ही जो है सफाई का ध्यान रखते हैं। डोर टू डोर जो गाड़ी आती है, व्हीकल आता है, उसको भी वो यूज़ करते हैं। इंदौर की जो जनता है वो ज़्यादातर जो सूखा कचरा और गीला कचरा रहता है, मतलब जो बाहर की पब्लिक है वो सब मिक्स कर देती है। बट जो इंदौर की जनता है ना, वो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करके ये जताती है कि जो गीला कचरा है ना वो खाद के रूप में उपयोग होता है। जैसे खेती होती है तो उसमें काम आती है जो खाद रहती है, और जो प्लास्टिक रहती है वो उसे रिसाइकल करने में कोई इशू ना आए तो वो उसके लिए बेटर रहता है। और जो इंदौर की पब्लिक है, आप तो जानते ही हो कि फुल साफ सफाई का ध्यान देती है। जो नगर निगम के कर्मचारी है सुबह से उठ के झाड़ू लगाते हैं, गाड़ियाँ चलती है रोड पे, क्लीनिंग होती है पूरी इंदौर की। बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि अगर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया होता तो भागीरथपुरा में ये सीन नहीं होता। इसके अलावा आप जो अपने जो मेन रोड्स हैं इनको छोड़ के आप कहीं भी आप थोड़ा सा भी मतलब गलियों में आप चले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना क्लीन है इंदौर। पब्लिक पार्टिसिपेशन की बिना पॉसिबल नहीं है ना ये। मतलब आपके पास में नगर निगम हो गया, प्रशासन हो गया, ये एक लिमिट तक कर सकते हैं चीजें, इनके हाथ में एक लिमिट तक ही है। बट सिविक सेंस के बिना ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको खुद ही को तमीज नहीं है कि भाई मैंने ये चीज यूज करी है तो इसको मेरे को प्रॉपर डस्टबिन में डालना है या कुछ करना है। तो अगर आपने पीछे 10 लोग सफाई के लिए भी लगा दिए तो उसके पीछे 100 लोग गंदे करने वाले हैं। आप समझ रहे, प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो ना। तो सिविक सेंस तो पर्सनल इंटरेस्ट से आता है ना। आप भले नगर
निगम को 20,000 करोड़ का बजट दे दो जो अपने दिया हुआ है सफाई के लिए, भले रात को सड़कों पे गाड़ियां चला दो, पर आखिरी में वो सड़क पे गाड़ी चल रही है और उसके थोड़ी देर बाद ही आके एक गुटखा थूक दे रहा है वहाँ पे, तो कोई किसी काम के नहीं 20,000 करोड़। तो फिर वो 20,000 किस काम के? आप घर घर से पैसा ले लो, कुछ भी कर लो, पर वही घर से कचरा भी वही करने वाले लोग हैं। पहले तो आप पब्लिक इंटरेस्ट की जब बात होती है तो पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ही पब्लिक से स्टार्ट होता है ना, तो आपको पहले तो पब्लिक को एक्टिव करने की जरूरत है। उनके दिमाग में करंट जाना चाहिए कि भाई मेरे को ये गंदा नहीं करना है, ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब मैं आपको एक पर्सनल छोटा सा केस बताऊँ, मैं लास्ट ईयर जयपुर गया हुआ था, तो वहाँ पर जो मेन मार्केट है, हम लोग मार्केट घूम रहे थे, स्ट्रीट मार्केट, तो हम लोगों ने कुल्फी उल्फी खाई, हमारी पूरी फैमिली थी, करीबन 8-10 लोग थे। आप एक कोइंसिडेंस देखोगे, हम लोगों ने 8 लोगों ने कुल्फी खाई और 8 की 8 लोगों के इंक्लूडिंग बच्चों के हाथ में वो कुल्फी की लकड़ी थी, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ तक वॉक करते करते एक डस्टबिन ढूंढ रहे थे, ये अंदर से आता है। और वहाँ पर उस बीच में 3 जगह हमने ऐसे ढेर देखे जहाँ पे कचरा पड़ा था उन दुकानों के बाहर, पर फिर भी हमारी इच्छा नहीं हुई कि उस कचरे में फेंके, हम डस्टबिन में ही फेंके। तो जब तक ये चीज़ अंदर से नहीं आएगी तब तक आपके 20,000 का दे दो बजट या 2 लाख करोड़ का दे दो, पॉसिबल है कि आपके हिसाब से खुद। तो आप नगर निगम और इनको ब्लेम करना तो कोई सेंस नहीं बनता। आपके सामने प्रूफ है, अभी हम लोग आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, पर ये एक बिल का कागज है, इसके कब से टाइम पास करने पर फेंकना डस्टबिन में ही है, वो तभी हाथ में चल रहा है। मन ही नहीं मानेगा ना आपका, मानेगा, क्योंकि अपने घर के सामने गंदा देखना अच्छा नहीं लगता ना, तो किसी के दूसरे घर के सामने भी नहीं करते अपन। मैं ये बोल रहा था कि अभी जैसे भैया ने बोला कि हमने कोई भी कूड़ा होता है तो हम डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है, ये इंदौर के लोग हैं, ठीक है, तो इंदौर के जो मेरा जो मानना है वो ये है कि इंदौर के लोग अवेयर हैं, इवन बाहर से भी कोई इंदौर में आता है ना तो वो भी यहाँ की अवेयरनेस देख के वो भी अवेयर हो जाता है कि मुझे यहाँ पे स्वच्छता रखनी है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा जो अभी एक मतलब जो गैप है ना वो गवर्नमेंट की साइड से है। यहाँ पे जो भी सफाई दिख रही है ना आपको, अगर मान लो पब्लिक उसके लिए अवेयर नहीं होती तो आज यहाँ पे भी आपको एक गंदगी दिखती, हर जगह पे गंदगी दिखती, तो पब्लिक अवेयर है। बट जो सिर्फ और सिर्फ जो हवाई चीजें दिखाई जाती हैं नेताओं की साइड से, तो वो जमीनी स्तर पे काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सड़कों को साफ रख रहे हो, वो भी पब्लिक रख रही है, बट साफ हवा साफ पानी ये जिम्मेदारी अगर ये भी चीज हो जाए ना, ये तो गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। जनता क्या कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा सड़कों को साफ रख सकती है, अपने घर साफ रख सकती है, बट आप जो उनकी बेसिक नीड्स है वो ही नहीं कर पा रहे हो। मतलब मैं किसी भी गवर्नमेंट का नहीं बोलूंगा, बट अपन इंदौर की बात करें तो केंद्र से लगा के तो मतलब पार्षद तक सारा ही एक ही पार्टी का है, बट वहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट लगती है क्योंकि मोदी जी के सब फैन है, इस वजह से वो सारी चीजें मतलब वोट जाता है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट होती है कि हमारी बनाई हुई गवर्नमेंट वहाँ पे कहीं ना कहीं फेल हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जो बेसिक नीड्स हैं वो ही नहीं हो पा रही है। जैसे आपने मेन रोड हो गई, एबी रोड हो गई, रिंग रोड देख लें तो ये साफ रहते हैं, पर अगर अंदर देखे तो अंदर नहीं है साफ। कॉलोनी देख लो, MR9 देख लो, कोई भी नहीं है साफ। इधर अपना परदेसीपुरा साइड देख लो, वो भी इतना क्लीन नहीं है, थोड़े बहुत बस दिखावटी यहाँ पे और कुछ नहीं है। पब्लिक भी बोल सकते हैं, नगर निगम भी बोल सकते हैं। नगर निगम मतलब सफाई तो कर रही है, देखते हैं, पर वो मेन रोड को ज़्यादा वो फोकस करती है। जब नेता आते हैं या कोई पॉलिटिशियन आया तो साफ कर देता है उस टाइम, फिर बाद में उतना क्लीन नहीं हो पा रहा है। मेन रोड में ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अंदर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जहाँ पब्लिक रहती है वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेन तो क्या पब्लिक को ही ध्यान देना पड़ेगा। नगर निगम अपने एंड से कर रही है वो सब ठीक है, बट जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सबको मिलके ही करना पड़ेगा, सबको एक दूसरों को भी गाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही पॉसिबल है, नहीं तो फिर नहीं है पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है पब्लिक कितना जागरूक है? पब्लिक अवेयर तो है, बट देखा जाए तो किसी को टोकने में ना हिचकिचाते हैं कि मैं क्यों किसी के पचड़े में पड़ूं, तो इस वजह से भी शायद पीछे हो जाते हैं कि मैं किसी से बुराई क्यों लूं। जबकि हमारा अधिकार है कि अगर हमारे शहर को या हमारे देश को कोई गंदा कर रहा है तो हम उसको बेझिझक बोल सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, बस वहीं पे पीछे हो जाता है कोई भी बंदा। तो देखा जाए तो अभी आप जैसे बोले कि क्लीन सिटी बोला जाता है इंदौर को, तो मेरे हिसाब से अब वो क्लीन सिटी बोला जाता था हो जाना चाहिए। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता है कि क्लीनेस्ट सिटी है ये इंदौर, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली में देखा होगा कि भागीरथपुरा में 32 लोगों की मौत हो चुकी है एक दूषित पानी से। अगर भागीरथपुरा में एक सांसद अगर एक बार जाके देख लेते कि भैया क्या चीज है, पहुंचे नहीं वो अभी तक। बहुत कमियां, बहुत कहीं ना कहीं नहीं, बहुत कमियां है। इधर झोपड़पट्टी साइड जाओगे, यहाँ की इसके बैक साइड ही चले जाना आप, वहाँ देखोगे तो वहाँ कचरा पड़ा मिलेगा। बस ये है कि रोड क्लीन देख रहे हैं आप, डाइवर्सन देख लो, कितना रोड जहाँ देखो वहाँ तोड़े जा रहे हैं। बोले नाले डाल रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, उसको डाल दिया, उसके बाद कोई डामरीकरण या सीमेंटीकरण कुछ नहीं हुआ, पूरे पत्थर ही पत्थर डले हुए। ना यहाँ का पानी अच्छा है, ना यहाँ की हवा अच्छी है, तो कैसे क्लीन इंदौर है? जनता की भी भागीदारी है इसमें, तो जनता को भी सोचना पड़ेगा कि प्रतिनिधि ऐसा चुना जाए कि अपनी बात सुने। कम से कम महापौर जी को भी तो देखना चाहिए कि आज अपने 32 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद आप लोगों के घर तोड़ रहे हो, काई के लिए? चौड़ीकरण। तो जब नक्शा पास होता है तो नगर निगम के पास ही जाता है सबसे पहले कि नक्शा पास करना, भैया हमें घर बनाना है। तब इनको पहले ही बता देना चाहिए भैया आप यहाँ से घर निर्माण नहीं कर सकते, उसके बाद आप घर तोड़ दे रहे। अब उनका क्या होगा बेचारों का? क्लीनेस्ट सिटी कैसे बताएंगे हम इंदौर को, जहाँ आप 7-8 बार आप अवार्ड ले चुके इंदौर का। इंदौर विश्व गुरु बताया जा रहा है कि स्वच्छता में विश्व गुरु है इंदौर। जब दूषित आप जल ही नहीं सही पिला रहे, पानी सही नहीं पिला पा रहे, तो आप क्लीनेस्ट कैसे दिखाएंगे?